नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा के बजट को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। सीएम आज हरियाणा निवास में 10 विभागों के साथ प्री बजट पर चर्चा कर रही हैं, जहां विभागों के प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। भिवानी में आज से बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। 11 फरवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत प्रदेश के कई मंत्री करेंगे शिरकत। बैठक में संगठन और सरकार की योजनाओं पर होगा मंथन। इसी के साथ बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा होगी, जहां सरकार के मंत्री पदाधिकारी अपने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 11 फरवरी को बैठक 3 सत्रों में आयोजित होगी, जिसके तहत पहले सत्र में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए निर्णयों पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में हरियाणा सरकार की लोक हितकारी योजनाओं और तीसरे सत्र में पिछले 3 महीनों में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, जिसको लेकर 14 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाने की तैयारी की जाएगी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने G20 से जुड़ी स्मिट में शिरकत की थी, जहां सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हमारे लिए हर्ष और सम्मान का विषय है। भारत ने हमेशा दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, आतंकवाद, कोविड, खाद्यान्न संकट में भारत ने दुनिया की मदद की है। भारत जैसे जैसे अपनी क्षमता दिखा रहा है, वैसे वैसे दुनिया हमें जान रही है। साथ ही कहा कि हमारी धरती पर युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने जीने का सार बताया। युद्ध का सार शांति की स्थापना बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया। कहा कि कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा भारत देश सूर्य के समान है। जब जब दुनिया में अंधेरा छाएगा, तब तब भारत दुनिया को रोशनी दिखाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान करेंगे। फ्लैग हरियाणा के गठन के बाद से पुलिस को पहली बार दिया जाएगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वां अंतर्राष्ट्रीय मेला जारी है। मेले का 8वां दिन है आज। मेले में वेस्ट बंगाल से आए शिल्पकार आशीष अपनी कला से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आशीष पौधे की तने की छाल से प्रतिमा तैयार कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए उनके स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ है।
टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में सरपंच सभी विधायकों के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले सिरसा के विधायक एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के आवास अलख निरंजन भवन पहुंचे। सरपंचों से मिलने विधायक गोपाल कांडा के अनुज और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा पहुंचे थे, जहां सभी सरपंचों ने अपनी मांग को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा को ज्ञापन सौंपा। इस मामले पर सरपंचों ने कहा ई टेंडरिंग को रद्द करवाया जाए। साथ ही कहा ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ई टेंडरिंग को वापस नहीं लेती। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री तक मांग जरूर रखेंगे। साथ ही कहा सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास के अनेक कार्य किए हैं। सिरसा जिले में बीजेपी का कोई विकास विधायक नहीं है और फिर भी विकास के मामले में किसी से भेदभाव नहीं किया गया। बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लग रही हैं। सरकारी अस्पतालों में अलग अलग ड्रेस कोड लागू होगा। ये ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर लागू होगा। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अगर कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा। जहां महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर रोक होगी, पुरुषों के लंबे बाल रखने पर मनाही है। पानीपत के तामशाबाद की सीमा में यमुना नदी के दूसरी तरफ धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते यमुना नदी के अंदर 20 से 30 फुट के गड्ढे हो गए हैं। प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने में असफल है। यमुनानगर जेल में कैदियों और जेल स्टाफ हेतु 10 दिनों के लिए एक योग शिविर लगाया गया, जो 31 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और 9 फरवरी को इसका समापन किया गया। इस शिविर में जेल अधिकारियों, कर्मचारियों और लगभग 500 कैदियों ने पूरी ऊर्जा एक उत्साह के साथ भाग लिया। इस शिविर में कैदियों को सूर्य नमस्कार के साथ साथ अन्य लाभदायक योग भी करवाए गए तथा बंदियों को प्रतिदिन योग करने और तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि जेल में सभी कैदी स्वस्थ और तनाव मुक्त रह सके। शिविर के समापन पर एसपी जेल विशाल शिबर ने आयुष विभाग की ओर से आने वाले सभी योग सहायकों का आभार व्यक्त किया। सभी कैदियों को दिन ब दिन योग करने के बारे में प्रेरित किया। मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रभावी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए किसानों को बाजरा, मक्का, रागी सहित अन्य मोटे अनाज पर अधिक सब्सिडी देने और एफपीओ से जोड़ा जाएगा। करनाल के राष्ट्रीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस अवसर पर समारोह में पहुंचे। इस समारोह के मुख्य अतिथि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर आरएस परोदा ने कहा, इस संस्थान का भारत के खाद्य मिशन में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने बताया, इसने किसानों को 200 से अधिक गेहूं एवं जौ की किस्में उपलब्ध कराई हैं, जिनके कारण भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। मोटे अनाज को लेकर उन्होंने कहा, आज देश को स्वास्थ्य और जल बचाने के लिए मोटा अनाज उगाना पड़ेगा। महिलाओं और बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी को देखते हुए हमें मोटा अनाज उगाने की आवश्यकता है। साथ ही कहा,
अभी हमारे देश में बाजरे का क्षेत्र 8 मिलियन हेक्टेयर है, जो जागरूकता के बाद और बढ़ेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ हरियाणा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर डेरा लगाया। बता दें कि प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पंचकुला पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही थी, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। महासंघ के राज्य प्रधान भगवंत शर्मा ने की जानकारी देते हुए बताया कि 5 सदस्यों की कमेटी सरकार से बातचीत के लिए चंडीगढ़ रवाना हुई। प्रदर्शन कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2019 में वेतनमान खामी और जिला सहकारी बैंक में लंबित पड़ी पदोन्नति को लेकर जो घोषणा की थी, उसे लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि सहकारी समितियों से किसानों के 3 लाख की अल्पकालीन कृषि ऋण की लिमिट बनाई जाए और कृषि ऋण मदद के पैसे का गलत प्रयोग करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के खिलाफ सहकारी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ टैक्स को अपनी ऑफिस स्तर पर ऑनलाइन किया जाए। फतेहाबाद में किसानों ने कोहरे से खराब हुई फसलों पर मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। साथ ही इसके अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को पत्र भी सौंपा। दूसरी तरफ किसान ट्यूबवेल कनेक्शन देने और लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर भी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी में नगर परिषद और पुलिस की टीम ने शहर में बढ़ती अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते बिचला बाजार में अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद और पुलिस की टीम ने इस दौरान नो पार्किंग में खड़े व्हीकल्स का चालान किया। साथ ही कुछ वाहनों को जब्त भी किया। इसके साथ संयुक्त टीम ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा, दुकानदार अपनी दुकान के सामान को सीमित दायरे के अंदर रखें ताकि बाजार में भीड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। फतेहाबाद नगर परिषद के द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क पर खींची गई पीली पट्टी से बाहर मिले सामान को जब्त किया गया। बता दें कि अतिक्रमण के चलते पिछले कई दिनों से लगातार सड़क पर जाम लग रहा था। इससे पहले नगर परिषद की ओर से दुकानदारों को बार बार चेतावनी दी गई थी, जिसके बावजूद दुकानदारों का सड़कों पर अतिक्रमण जारी था, जिस पर आज नगर परिषद के कर्मचारियों ने अचानक से अभियान चलाकर कार्रवाई की। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में एक महिला ने खुद को फांसी लगाई। बताया जा रहा है कि महिला ने घर में कलेश के चलते अपनी जान देने की कोशिश की। घटना का पता लगते ही महिला को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
रोहतक जिले के भाली आनंदपुर गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भाली आनंदपुर गांव के बलराज भाली के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई और पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पिरथला के गांव मचगर में पिछले कई सालों से सड़क टूटी हुई है, जिस वजह से केएमपी पर जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पिरथला में आधा दर्जन से ज्यादा सड़कें बदहाल अवस्था में हैं। सड़कों की इस दयनीय अवस्था के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर तक आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। फरीदाबाद में खराब सड़क को लेकर वहां के लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूटा। दरअसल खेड़ी पुल से वजीरपुर तक के रोड को पिछले 2 साल से बनाने के लिए खोदकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से सीवर का पानी सड़क में बह रहा है। वहीं सड़क को बनवाने के लिए स्थानीय लोगों ने बाईपास रोड पर जाम लगा दिया। सड़क पर लेटकर सड़क के निर्माण की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने लोगों के साथ जमकर नारेबाजी की। सोहना ताड़ू सड़क मार्ग सालों से टूटा होने के कारण यहां मार्ग पर जाम की समस्या बनी रहती है। दूसरी तरफ यहां पर उड़ने वाली धूल से व्यापारियों का काम पूरी तरह से चौपट हो रहा है। विरोध जाहिर करने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायक ने सड़क मार्ग को जल्द बनाने का आश्वासन देकर व्यापारियों के गुस्से को शांत कर दिया, लेकिन अभी तक सड़क मार्ग का काम शुरू नहीं किया गया है, न ही टूटे हुए सड़क मार्ग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी के चलते नाराज व्यापारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में फैसला लिया गया कि अगर 1 मार्च से पहले सड़क मार्ग के कार्य को शुरू नहीं किया जाता तो सभी व्यापारी दुकान बंद करके 1 मार्च से धरने पर बैठकर अपना रोष जाहिर करेंगे। अंबाला में आजाद नगर इलाके में जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी निकासी न होने के चलते नालियां और सड़कें टूटी हुई हैं, जिस कारण सारा पानी सड़कों पर आ चुका है। सोहना में जालसाजी कर जमीन का फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का मामला आया सामने। 2019 के इस मामले में सोहना तहसीलदार ने अपनी ही तहसील के मौजूदा नायब तहसीलदार और रजिस्ट्रेशन क्लर्क सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कैथल के गांव बाबा लदाना के सेक्रेटरी सुनील कुमार को विजिलेंस विभाग ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया है। बाबा लदाना निवासी दिलबाग ने विजिलेंस को शिकायत देकर बताया कि आरोपी तालाब के मामले में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने एक्शन लिया। वहीं विजिलेंस आरोपी को लेकर लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंची, जहां पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि ग्राम सचिव सुनील ने शिकायतकर्ता दिलबाग से 20,000 की डिमांड की थी, लेकिन 15,000 में सौदा तय हुआ। इसके बाद विजिलेंस को शिकायत दी गई, रंगे हाथों पकड़ा गया।